क्या है जीवन, क्या है मृत्यु, अभी हम क्या कर रहे हैं, आने वाले समय में क्या करना है, हमारी लाइफ किस दिशा में जा रही है। इस जीवन में इतने सारे दुख क्यों आते हैं और सुख का पीछा करते करते हम ज़िंदगी को ख़त्म करने को पहुंच जाते हैं और सुख हमारे हाथ नहीं लगता। तो ऐसे बहुत सारे सवाल मन में पैदा हो सकते हैं, लेकिन नहीं भी होते हैं और जीवन कट जाता है। मृत्यु की शैया पर पहुंच जाने के बाद भी ये सवाल हमारे मन में नहीं आता। तो ये बड़ी एक समस्या है, क्योंकि सवाल जब तक हमारे अंदर नहीं आएगा तो जवाब भी कोई नहीं देगा। बात यहाँ है कि अपने अंदर वो सवाल पैदा हो तो हमें उसका जवाब मिले। लेकिन जब से हमने पैदा हुए हैं तो अपने माता पिता से, फैमिली से, समाज से, एजुकेशन सिस्टम से, सब आपको एक आइडेंटिटी दिए, आपको एक पहचान दिए और हमने मान लिया उसको, ये मैं हूँ। और एक धारणा बचपन से ही हमने बनाते 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 आज तक उसी धारणा को बनाते ही हुए आ रहे हैं और एक मैं बन गया। उस धारणा को मिला जुला कर सारे विचार जो अपने अंदर बचपन से लेकर आज तक बने, उसको हमने बोला कि ये मैं हूँ। और मेरी जितनी सारी धारणाएं हैं जीवन के प्रति, घटनाओं के प्रति, परिस्थिति के प्रति, सुख दुख, हर तरह के इमोशंस, भावना के प्रति भी जो एक धारणा है, उसी धारणा को आधार बनाकर हमने अब तक जीवन को व्यतीत किया है। तो जिस भी परिस्थिति या घटना को हम देखते हैं या हमारे सामने वो प्रकट होती है, उसको हम उसे पुराने चश्मे से, पुरानी धारणाओं को आधार बनाकर हम उस घटना को देखते हैं। वस्तुतः वो परिस्थिति चाहे जो भी हो, लेकिन हम वही देखेंगे जो हम देखना चाहते हैं। यही समस्या का सारा दुख है, जड़ है, जो हमें असल में जो है उसको देखने नहीं देता है, पुरानी धारणाएं। तो सारी समस्या का जो जड़ है यही हमारे ऊपर माता पिता, फैमिली, समाज के द्वारा थोपी गई जो धारणाएं हैं, उसको एक सेकंड के लिए भी हम गिरा देते हैं, भूल जाते हैं। हम एक बच्चे की तरह बन जाते हैं और उस सामने आई परिस्थिति को एक बच्चे के नज़रिए से देखते हैं, बिग पिक्चर में देखते हैं। सारे दृष्टिकोण को, हमारे पुराने मान्यताओं को छोड़कर जब देखने लगते हैं तो बहुत सारे पहलू
हमारे सामने आएंगे। हम उस घटना को पूरे रूप में हम देख पाते हैं। तो इसी प्रकार से शुरुआत हमारे मन से ही होगी। सवाल जब तक पैदा नहीं होगा तब तक हमको जवाब नहीं मिलेगा, और हमारा माइंड, बॉडी एंड सोल, हमारा शरीर, हमारा दिमाग और हमारा आत्मा, ये तीनों ही बहुत ही शक्तिशाली हैं, बहुत पावरफुल हैं। इसको स्टेप वाइज स्टेप देखा जाए तो सबसे शक्तिशाली को आत्मा को बोलेंगे। उसके बाद हमारा शरीर है, फिर हमारा मस्तिष्क है। मस्तिष्क में न्यूरॉन्स अरबों खरबों हैं। उसका काम है विचार करना, थॉट्स। हमारे विचारों में अनंत शक्ति है। हम जैसा सोचते हैं उसी तरह के विचार से संबंधित ऊर्जा हमको मिलने लगती है ब्रह्मांड से, और वो परिस्थिति को भौतिक रूप से उत्पन्न करने में सहायक होता है। इस चीज़ को हम नहीं जानते हैं, और हम अपने मस्तिष्क को ऑटोमेशन या ऑटोमेटिक मोड में चलाते रहते हैं। और जब ये ऑटोमेटिक मोड में रहता है तो ये हमें नीचे की तरफ ही लेके जाता है। मन में यदि कंट्रोल बुद्धि का और आत्मा का न हो तो ये हमें नुकसान पहुंचाएगा। इसी तरह से मस्तिष्क भी ज़्यादा पावरफुल है हमारा बॉडी। एक एक सेल में अनंत संभावनाएं हैं। इसमें भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को एकत्रित करने की क्षमता है, और हमारे पिछला लाखों जन्मों का इसमें मेमोरी पड़ा हुआ है। तो जब हम कोई भी सवाल करते हैं तो देर सवेर उसका जवाब हमको किसी न किसी माध्यम से ये यूनिवर्स या ब्रह्मांड हमको देता है। बस सवाल ये है कि हम सवाल कब करें, मन में सवाल उठे कब, कैसे उठाएं, बस यही चाबी है। तो जब हम सवाल करेंगे तो जवाब हमको मिलेगा।